हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। बात करेंगे आज हम निफ्टी फार्मा के टॉप 10 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में। हमारे इंडिया की कौन सी सबसे बड़ी 10 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, हमारे इंडिया की टॉप 10 फार्मा सेक्टर की कंपनियां। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो कंपनियां कौन सी हैं, उनके स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं। हमें इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो किस पोजीशन पर इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, इनका पीई रेशो क्या है, इनके टारगेट्स क्या है, इनमें कब हमें इन्वेस्ट करना है और हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, इनके किस लेवल पर जाने की उम्मीद है, क्या इनके एनालिसिस करने का इनके टारगेट निकल कर आ रहे हैं। उन सब चीज़ों के उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये आज का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। निफ्टी फार्मा के टॉप 10 स्टॉक्स हैं, क्योंकि निफ्टी फार्मा में इस समय दमदार तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि हमारी दुनिया में अभी कोरोना क्राइसिस का दौर चल रहा है, कोरोना क्राइसिस का टाइम चल रहा है। इस समय दुनिया की सारी कंपनियां बहुत डाउन जा रही हैं। हमारे इंडिया का मार्केट भी बहुत डाउन हो चुका था, लेकिन सबसे पहले रिकवरी करने वाला जो सेक्टर था वो फार्मा सेक्टर था। फार्मा सेक्टर की अभी बहुत बूम हो रखी है, बहुत बहुत शानदार तेजी देखने को मिल रही है, बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर ने इससे बहुत अच्छा रिटर्न रिटर्न कमाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा है। इसलिए हमें फार्मा सेक्टर को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। इसलिए इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहें, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इतना बताने वाला हूँ कि हमें कब एंट्री लेना है और कब एक्सिट करना है, क्या हमारा किस पोजीशन पे हमें बाय करना है और किस पोजीशन में हमें सेल करना है, किस पोजीशन में हमें टारगेट बुक मतलब किस टारगेट पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मैं आने वाले टाइम पर हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास 10,000 रुपये तो हमें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अगर हमारे पास 50,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपए हैं, तो हमें किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से हमें हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, किन स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है, जिससे हमें एवरी मंथ 5 से 10% का रिटर्न मिल सके। मैं अभी लगातार सीरीज अपलोड करने वाला हूँ कि 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस स्लेब वाइज में अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि मैं सेल्फ अपना खुद का पोर्टफोलियो आपको बनाकर बताऊंगा कि 10,000 रुपए से मैंने कैसा पोर्टफोलियो बनाया है, 50,000 रुपए से मैंने कैसा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, 1 लाख रुपए से मैं कैसा पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, और 10 लाख रुपए में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं अपने खुद के पैसे आपको इन्वेस्ट करके बताऊंगा कि हाँ, मैंने 1 लाख रुपए से ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है, 10 लाख रुपए से इतना पोर्टफोलियो बनाया है, इसमें मैंने इन स्टॉक्स को बीच में रखा हुआ है। तो मैं अपने पर्सनल पैसे से आपको पोर्टफोलियो बनाकर इसमें सीरीज अपलोड करने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसमें नए नए स्टॉक्स को एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और जो हमारी आने वाली जो सीरीज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, वो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें लाइव ट्रेडिंग करके आपको बताऊंगा कि हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कब करना है, कैसे करना है, वो हमें पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है, मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, निफ्टी फार्मा के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी फार्मा के टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर सामने आ चुकी है, जिसमें पहले नंबर पे सन फार्मा। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1,25,569 करोड़ का मार्केट कैप है। काफी लार्ज कैप वाली कंपनी है और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज कैप वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये हमारे इंडिया की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सेकेंड नंबर पे आता है डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक की मैं आपसे क्या बात करूं, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक तो आप सभी को पता है कि इसमें कितनी दमदार तेजी देखने को मिल रही है हमें। लास्ट 1 वीक के अंदर इसने 25% का रिटर्न दिया है। इसने अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करके शानदार टारगेट लगाकर दिया है इन्वेस्टर ने। इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करा है। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, इसमें लगातार बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी खबरें उठकर आई, और उन बड़ी बड़ी खबरों से इस स्टॉक में आग लगा दी। इस स्टॉक में बहुत दमदार प्रॉफिट देखने को, मतलब दमदार प्रॉफिट बुक करा इन्वेस्टर ने इसमें। तो डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक्स की हम बात करें तो
88,472 करोड़ की ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। 2 दिन पहले, अगर 4 दिन पहले इसके मार्केट कैप की बात करें, 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था इस कंपनी का। 2 दिन में इसने 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपना बढ़ाया है, जिसके साथ वो 88,472 करोड़ के मार्केट कैप के साथ सेकंड नंबर की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बन गई। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो आती है शिप्ला लिमिटेड। शिप्ला लिमिटेड 65,010 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनकर बैठी है। इसमें भी अभी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें भी बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं उसकी बात आगे आपके साथ करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, चौथे नंबर पे आती है ल्यूपिन लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 49,208 करोड़ रुपए। फिर टोरेंट फार्मा है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 48,673 करोड़ रुपए। फिर औरो फार्मा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,521 करोड़। फिर उसके औरो फार्मा के बाद आता है कैडिला हेल्थ केयर, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,942 करोड़ रुपए। 7वें नंबर पे आता है एवर्ट इंडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 35,074 करोड़ रुपए। ये अभी लास्ट की जितनी कंपनी आ रही हैं, इसने अभी 4 महीने के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। जैसे हम बात करेंगे एल्कम लेबोरेटरीज की, 34,373 करोड़ के साथ ये 10वें नंबर पे हमारे साथ है ग्लेक्सो स्मिथ लाइन। ये 28,763 करोड़ रुपए के साथ ये 10वें नंबर पर है। ये आखिरी की ये 3-4 कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने अपने आप को काफी अच्छा रिकवर किया है, काफी अच्छा इंप्रूव करा है। इन 3 से 4 महीनों के अंदर काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसलिए ये कंपनियां बहुत नीचे रैंक से अपने आप को ऊपर रैंक करके आ चुकी हैं। और 11वें नंबर पे ये इफका लेबोरेटरीज है। ये मेरी तरफ से ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसलिए इसको मैं एक एडिशनल स्टॉक आपको बता रहा हूँ, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27,382 करोड़ रुपए का। चलिए, ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो गई है हमारे 11 स्टॉक्स के बारे में। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताता हूँ। देखिए, अब हम बात करेंगे इन 11 कंपनियों के पीई रेशो के बारे में। अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हमें उसको सबसे पहले उसका पीई रेशो ही देखना चाहिए कि उसका पीई रेशो कितना है, वो स्टॉक कितना एक्सपेंसिव है, कितना एक्सपेंसिव नहीं है। तो हम इनके पीई रेशो के बारे में बात करते हैं। सन फार्मा का पीई रेशो है 33.35%। डॉक्टर रेड्डी का पीई रेशो है 43.73%। काफी अच्छा पीई रेशो दोनों कंपनियों का। तीसरे नंबर पर शिप्ला का पीई रेशो है 42.02, इसका भी काफी अच्छा पीई रेशो है। ल्यूपिन का पी रेशो की बात करें तो -182.50, मतलब इसका पी रेशो तो माइनस में चल रहा है, तो इसका पी रेशो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम टोरेंट फार्मा की बात करें तो 47.50 पी रेशो है इसका। औरो फार्मा की बात करें तो 70.14। औरो फार्मा मेरे हिसाब से बढ़िया स्टॉक है पी रेशो का अकॉर्डिंग देखा जाए तो। कैडिला हेल्थ केयर की बात करें तो 35.65, इसका भी बढ़िया पी रेशो है। एवर्ट इंडिया की बात करी जाए तो 59.15। एल्कम की बात करी जाए तो 30.50। ग्लेक्सो स्मिथ की बात करा जाए तो 308.65, काफी ज्यादा इसका पी रेशो है। इप्का की बात करी जाए तो 45.16 पी रेशो है इसका। अगर हम इसके पिछले टाइम की अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो सन फार्मा ने 15 रुपये 69 पैसे का रिटर्न दिया है। डॉक्टर रेड्डी ने 121 रुपये 96 पैसे का दिया है। शिप्ला ने 19 रुपये 19 पैसे का दिया है। ल्यूपिन ने -5 रुपये 95 पैसे का दिया है। और टोरेंट फार्मा ने 60 रुपये 55 पैसे का दिया है। औरो फार्मा ने 48 रुपये 32 पैसे का दिया है। कैडिला हेल्थ केयर ने 11 रुपये 49 पैसे का दिया है। एवर्ट इंडिया ने 279 रुपये 4 पैसे का दिया है। वेलकम लेबोरेटरीज की बात करी जाए तो इसने 94 रुपये 26 पैसे का अच्छा रिटर्न दिया है। ग्लेक्सो स्मिथ की बात करी जाए तो 5 रुपये 50 पैसे। और मेरी फेवरेट इप्का लेबोरेटरीज की बात करी जाए तो 47 रुपये 99 पैसे का इसने अच्छा अर्निंग पर शेयर रिटर्न दिया है। देखिए, जब बात डिविडेंड की होती है, तो डिविडेंड की बात होती है तो जो इसके इन्वेस्टर रहते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है डिविडेंड की बात करने पर, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इस कंपनी ने इन कंपनियों ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। तो हम डिविडेंड की बात करें तो सन फार्मा ने 4 रुपये पर शेयर अच्छा डिविडेंड दिया है। डॉक्टर रेड्डी ने 25 रुपये पर शेयर दिया है। शिप्ला ने 4 रुपये पर शेयर दिया है। ल्यूपिन ने 6 रुपये दिया है। टोरेंट फार्मा ने 32 रुपये दिया है। औरो फार्मा ने 3 रुपये दिया है। कैडिला हेल्थ केयर ने 3 रुपये 50 पैसे दिया है। एवर्ट इंडिया ने 250 रुपये दिया है। एल्कम लेबोरेटरीज की बात करी जाए तो 25 रुपये दिया है। ग्लेक्सो स्मिथ की बात करी जाए तो 40 रुपये दिया है। और इप्का की बात करी जाए तो इसे 5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर दिया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको किसी भी
देखिए, किसी भी अगर हम किसी भी स्टॉक्स को अगर एनालिसिस करते हैं, तो उसका सेलिंग एक्सपेंस वगैरह हमें देख लेना चाहिए। तो सन फार्मा का सेलिंग एक्सपेंस देखा जाए तो 6,995 करोड़ रुपए है, डॉक्टर रेड्डी का 2184 करोड़ रुपए है, सिप्ला का 2895 करोड़ रुपए है, ल्यूपिन का 2526 करोड़ रुपए है, टोरेंट फार्मा का 1317 करोड़ रुपए है, औरो फार्मा का 3162 करोड़ रुपए है। कैडिला की बात करी जाए तो 2481 करोड़ रुपए है। एवरेट इंडिया की बात करी जाए तो 400 करोड़ रुपए है। एल्कम लेबोरेटरीज की बात करी जाए तो 1412 करोड़ रुपए है। और ग्लेक्सो स्मिथ की बात करी जाए तो 373 करोड़ रुपए है। और मेरी फेवरेट इप्का की बात करी जाए तो 545.44 करोड़ रुपए इसका सेलिंग एक्सपेंस है। और अगर हम बात करें तो हमें क्या है, किसी भी स्टॉक्स में हमें उसके प्रोमोटर से देख लेना चाहिए या उसमें किसका मतलब होल्डिंग्स वगैरह, उसके इन्वेस्टर ऑपरेटर और क्या कहते हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग्स की बात करते हैं, हमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले बहुत एनालिसिस करके, बहुत रिपोर्ट करके, बहुत ऑब्जर्व करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और एफआईएच वाले भी बहुत बहुत रिसर्च करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें इनकी होल्डिंग्स देख लेना चाहिए। तो अगर सन फार्मा में बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है 10.69%। और सन फार्मा में एफआईएच की होल्डिंग्स देखी जाए तो 12.70, काफी अच्छी होल्डिंग्स है इनकी। ठीक है। डॉक्टर रेड्डी में म्यूचुअल फंड ने 9.96% की होल्डिंग्स बना रखी है। और एफआईएच की बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी में 29.33% की होल्डिंग्स बना रखी है। अगर शिप्ला में बात करी जाए, शिप्ला में 16.29% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है। और एफआईएच की देखी जाए तो 18.64% की होल्डिंग्स है। अगर हम बात करें ल्यूपिन की, तो ल्यूपिन में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है 11.94%। और एफआईएच वालों का इन्वेस्टमेंट है 21.31%। टोरेंट फार्मा में म्यूचुअल फंड की 7.62% की म्यूचुअल फंड वालों के होल्डिंग्स है। और एफआईएच की होल्डिंग्स है 10.99 यानी 11% की इनकी होल्डिंग्स है। और फार्मा की बात करी जाए तो 12.20% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स आ रही है निकल कर। और एफआईएच की होल्डिंग्स आ रही है 22.63% की, काफी अच्छी होल्डिंग्स है इसकी एफआईएच की। कैडिला की बात करी जाए तो 7.47% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है। और 4.56 की एफआईएच वालों की होल्डिंग्स है। एवर्ट इंडिया की बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड की 4.99% की होल्डिंग्स है, अप्रोक्सीमेट 5% की होल्डिंग्स है। और एफआईएच की 1.34% की होल्डिंग्स है। एल्कम लेबोरेटरीज की बात करी जाए तो 7.90% की होल्डिंग्स है म्यूचुअल फंड्स की। और एफआईएच की 3.49% म्यूचुअल फंड वो एफआईएच की होल्डिंग्स है। अगर हम बात करें ग्लेक्सो स्मिथ की, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है 4.81। और एफआईएच की होल्डिंग्स है इस पे 0.23, काफी शानदार नहीं है। और इप्का की बात करी जाए, जो मेरे फेवरेट स्टॉक है इप्का, इसमें म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग्स है इसमें 22.82% यानी 23%। सबसे ज्यादा अगर होल्डिंग्स की बात करी जाए तो इप्का में ही म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग्स है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों का काफी भरोसेमंद स्टॉक ये निकल कर आ रहा है। और अगर एफआईएच की होल्डिंग्स देखी जाए तो 12.39% इसकी एफआईएच वालों की होल्डिंग्स है, जो कि काफी अच्छी है। हमें किसी भी स्टॉक्स में उसके ऑपरेटर देख लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग्स देख लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग काफी एनालाइज करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक्स में करते हैं, क्योंकि ये बहुत भरोसा कर कर उन पे क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें इनकी होल्डिंग्स देख लेना चाहिए कि इनकी होल्डिंग्स कितनी आ रही है, स्टॉक्स पे कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना एनालिसिस कर रहे हैं, उसके साथ हमें इन इन स्टॉक्स के साथ जुड़ना चाहिए। तो हमने इन इन कंपनियों के इन स्टॉक्स की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी देख ली, एफआईएच की होल्डिंग्स भी देख ली। देखिए, अब आपके सामने हमारी स्क्रीन पर आ गया है इन कंपनियों का टोटल रेवेन्यू। देखिए, अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस स्टॉक के उस कंपनी के हम पार्टनर बन जाते हैं। तो अगर हम उस कंपनी का पार्टनर बन जाते हैं तो हमें उसका रेवेन्यू देख लेना चाहिए कि उसमें रेवेन्यू कितना निकल कर आ रहा है, उसमें इनकम कितनी निकल कर आ रही है, कितना लॉस निकल कर आ रहा है, कितना प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, उस कंपनी की पोजीशन कैसी है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि अगर हमारा उसमें एक स्टॉक भी अगर हमने बाय करके रखा है तो हम उस स्टॉक के हम पार्टनर बन चुके हैं, उस कंपनी के हम पार्टनर बन चुके हैं। और अगर हम जिस कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं तो हमें उस कंपनी पर पूरी अपनी नज़र बनाकर रखना है कि उसका रेवेन्यू कितना है, कितना कितना मतलब नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, कितने प्रॉफिट है, कितना लॉस है। उन सब चीज़ों पे अपनी नज़र बनाकर रखना है, क्योंकि अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है तो हर चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करने का हमारा राइट बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
ठीक है, तो मैं अब बात करूंगा आपको टोटल रेवेन्यू की बात। तो सन फार्मा का टोटल रेवेन्यू रहा है 33,479 करोड़ रुपए। डॉक्टर रेड्डी का टोटल रेवेन्यू रहा है 18,193 करोड़ रुपए। शिप्ला का रेवेन्यू की बात करी जाए तो शिप्ला का रेवेन्यू भी 17,476 करोड़ रुपए है। लुपिन की बात करी जाए तो 15,992 करोड़। टोरेंट फार्मा 8,060 करोड़। और औरो फार्मा की बात करी जाए तो 23,200 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू रहा है इनका। कैडिला की बात करी जाए तो 14,367। ऑर्बिट इंडिया की बात करी जाए तो 4207 करोड़ रुपए। एल्कम लेबोरेटरीज की बात करी जाए तो 8,448 करोड़ रुपए। ग्लेक्सो स्मिथ लाइन की बात करी जाए तो 3,850 करोड़ रुपए। और इप्का की बात करें तो हम 4,686 करोड़ रुपए का इनका टोटल रेवेन्यू रहा है। इन कंपनी का टोटल रेवेन्यू आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए, अब इन्वेस्ट करने से पहले अगर हम इनकी नेट इनकम की बात कर ले, ये कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, तो मैं इनकी नेट इनकम के बारे में आपको बता देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर इनकी नेट इनकम भी सामने आ चुकी है। सन फार्मा की नेट इनकम रही है 3,764 करोड़ रुपए रही है। डॉक्टर रेड्डी की टोटल नेट इनकम रही है 2,026 करोड़ रुपए रही है। शिप्ला की नेट इनकम 1,546 करोड़ रुपए रही है। ल्यूपिन थोड़ा मुझे माइनस में दिख रहा है, -269 करोड़ रुपए, यानी इनकी नेट इनकम थोड़ी माइनस में चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी कंपनी का अप डाउन आता रहता है। हमें इस कंपनी का मैनेजमेंट देखना चाहिए, मैनेजमेंट समझने के बाद इसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ल्यूपिन अभी बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी निकलकर सामने आई है और सामने आ रही है, लगातार इसमें अच्छे रिटर्न मिलते जा रहे हैं और काफी पुरानी कंपनी, काफी भरोसेमंद कंपनी है। तो इसके स्टॉक के बारे में एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। पर्टिकुलर स्टॉक्स के लेके एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं। टोरेंट फार्मा की अगर हम नेट इनकम की बात करें तो 1,024 करोड़ रुपए है। और फार्मा की बात करी जाए तो 2,830 करोड़ रुपए। कैडिला हेल्थ केयर की बात करी जाए तो 1,176 करोड़ रुपए इनकी नेट इनकम है। एविट इंडिया की बात करी जाए तो 552 करोड़ रुपए है। एल्कम की बात करी जाए तो 1,127 करोड़ रुपए इनकी नेट इनकम है। ग्लेक्सो स्मिथ की लाइन की बात करी जाए तो 93 करोड़ इनकी नेट इनकम है। इप्का लेबोरेटरीज 606 करोड़ रुपए के साथ 11वें नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है इप्का लेबोरेटरीज का। 606 करोड़ रुपए इनकी नेट इनकम रही है। देखिए, अब हमने कंपनी सारी कंपनियों का मैनेजमेंट देख लिया है, लेकिन हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका रिटर्न, कि इस कंपनी ने पिछले एक हफ्ते में कितना रिटर्न दिया है, एक महीने के अंदर कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ्स के अंदर कितना रिटर्न दिया है और एक साल के अंदर हमें कितना रिटर्न देखने को मिला है। तो चलिए हम बात करते हैं इनके रिटर्न्स के बारे में। कि सन फार्मा का 1 वीक का रिटर्न देखा जाए तो 3.52% रिटर्न दिया है, जो बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अगर इसके 1 मंथ्स के रिटर्न की बात करी जाए तो कुछ खास नहीं है, -0.50 है। और अगर हम इसके 6 मंथ्स के रिटर्न बात करें तो 44.27 इसका 6 मंथ्स का रिटर्न है, जो कि मतलब बहुत अच्छा रिटर्न होता है। कि एक साल के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर हमें 44% इसका रिटर्न मिल जाए, कि हाँ, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो हमें 44,000 रुपए इनकम हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी हम जितनी भी कंपनियां देख रहे हैं उसमें हमें 6 मंथ्स का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आज से 6 महीने पहले जो कब जब कोरोना क्राइसिस आई थी, दुनिया में लॉकडाउन आया था, हमारे इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन लगा था, उसमें हमें स्टॉक मार्केट के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, काफी बड़ी मंदी देखने को मिली थी। उस समय सारे स्टॉक्स थे जो उस समय हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो 52 वीक लो लगा चुके थे। उस समय सारे स्टॉक्स बहुत नीचे जा चुके थे और उसके बाद फार्मा सेक्टर ने और अदर स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी करी है। तो हमें इसके 6 मंथ के अंदर काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। किसी कंपनी ने अपना डबल टिबल भी रिटर्न निकाल कर दिया है। तो डॉक्टर रेड्डी की अगर हम रिटर्न की बात करी जाए तो इसने 1 वीक के अंदर 21.17% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत शानदार रहा है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी का तो ये वीक बहुत शानदार था और आने वाले वीक भी इसके और शानदार हो सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी बड़ी बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है। 1 मंथ्स के रिटर्न की बात करी जाए तो 1 मंथ्स के अंदर इसने एक महीने के अंदर 17.98% यानी 18% का अच्छा शानदार रिटर्न दिया है। और अगर इसके 6 मंथ्स के रिटर्न की बात करी जाए 99.87 यानी 100% का रिटर्न दिया है इसने 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर इसने आपका पैसा डबल करा है। और अगर इसके हम एक साल के रिटर्न की बात करी जाए 94.339% यानी 95% का इसने वो भी एक साल का रिटर्न भी देखी जाए तो एक साल का रिटर्न भी इसका काफी अच्छा है। शिप्ला लिमिटेड की बात करी जाए तो शिप्ला लिमिटेड का 1 वीक का रिटर्न है 11.06, 11% शानदार रिटर्न है। एक मंथ के रिटर्न की बात करी जाए तो 5.41 यानी 5%, ये भी शानदार रिटर्न है। 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा शानदार रिटर्न है, 108%, 109% इसका शानदार रिटर्न है, 108.87।
और अगर इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो 75.79%, ये भी बहुत शानदार रिटर्न है। अगर हम ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन अपना 12.22% के साथ 1 वीक के रिटर्न के साथ है। और इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करी जाए तो 10.61, यानी अच्छा रिटर्न है, 11% के आसपास का 1 मंथ का रिटर्न है। और अगर 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो इसका 6 मंथ का रिटर्न भी बहुत शानदार है, 77.17%, यानी 77% का सर शानदार रिटर्न हमको निकाल कर दिया है। और अगर हम एक साल के रिटर्न की भी बात करें तो वो भी बहुत शानदार है, 43% का एक साल का रिटर्न है इसका। टोरेंट फार्मा का 1 वीक का रिटर्न तो 1.38% है, और अगर उसका 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 2.53% है, तो जो कि ठीक है। और अगर हम 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ का रिटर्न तो इसका बहुत शानदार है, 58.45%, जो बहुत शानदार रिटर्न है। और अगर इसके हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो 72.41%, जो कि वो भी बहुत शानदार रिटर्न है। औरो फार्मा की बात करी जाए तो इसका 1 मंथ का रिटर्न 3.13, ये भी वन बहुत शानदार। लेकिन हाँ, इसका 1 मंथ का रिटर्न देखा जाए तो -5.05, 1 मंथ का रिटर्न इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। और 6 मंथ के रिटर्न की बात करी जाए तो 127%, 127.72%, यानी 128% का बहुत शानदार रिटर्न के साथ ये रिटर्न के साथ हमारे सामने है। और 1 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो इसका 33.83% का रिटर्न है, 34% का इसने एक साल के अंदर रिटर्न दिया है, जो कि काफी शानदार होता है। अगर कोई कंपनी अगर हमें 20% का रिटर्न भी दे रही है, 20 से 25% का रिटर्न दे रही है, 15 से 25% का रिटर्न रिटर्न दे रही है, तो हमें काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। वो कंपनी बहुत शानदार है जो हमें 15 से 20% का रिटर्न दे रही है, उससे ज्यादा दे रही है। चलिए हम कैडिला की बात करें। कैडिला का रिटर्न वन वीक का रिटर्न है इसका 10.73% का, 1 मंथ का रिटर्न है इसका 3.20% का, 6 मंथ का रिटर्न काफी शानदार है 58.74% का। और इसके 1 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो 69.82% एंड 70% का इसका वन ईयर्स का एक साल का रिटर्न है। चलिए हम बात करते हैं अब एवरेट इंडिया की। एवरेट इंडिया का वन वन एक वीक का, एक हफ्ता का रिटर्न शानदार नहीं है, माइनस में है 1.86%। और 1 मंथ का रिटर्न की बात करें जाए तो वो भी माइनस है 0.51%। हाँ, 6 मंथ का रिटर्न इसका जबरदस्त है 15.5292, यानी अप्रोक्सीमेट 16% का इसका रिटर्न है। और 1 ईयर्स का रिटर्न तो इसका काफी ज्यादा शानदार है, 66% का इसका एक साल का रिटर्न है। चलिए हम बात करते हैं एल्कम लेबोरेटरीज के बारे में। एक हफ्ता का इसका रिटर्न तो शानदार नहीं है, 0.90% है, माइनस में। अगर हम इसके एक महीने के रिटर्न की बात करें वो भी माइनस है 0.64%। और 6 मंथ्स के रिटर्न की बात करें, सिक्स मंथ में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, वो 25.31%, जो कि बहुत शानदार रिटर्न है। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो 91.61% की अच्छा रिटर्न है, काफी अच्छा रिटर्न है। ग्लेक्सो स्मिथ की बात करें तो इसका एक हफ्ता का रिटर्न है 1.37, 1 मंथ का रिटर्न है 12.96, अप्रोक्सीमेट 13% का रिटर्न है। 6 मंथ के रिटर्न की अगर हम बात करें 38.21%, काफी शानदार अच्छा रिटर्न है ये। और अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो हमें इस लिस्ट में सबसे कम इसी का रिटर्न देखने को मिल रहा है एक साल में, वो है 20.47, यानी 20.47% इसका एक साल का रिटर्न है, जो इस लिस्ट में सबसे कम है। लेकिन हाँ, ये रिटर्न कोई बेकार नहीं होता, काफी अच्छा रिटर्न होता है 20% का। और जो मेरी फेवरेट कंपनी अभी जो सामने थी, इप्का लेबोरेटरीज, इसका अगर हम 1 वीक का रिटर्न की बात करें तो 1 वीक का रिटर्न इसका 7.64% है। और अगर हम इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो इसका 8.13% इसका रिटर्न है। और अगर हम इसके 6 मंथ्स के रिटर्न की बात करें तो 67.78% का रिटर्न है, जो कि बहुत ज्यादा शानदार रिटर्न है। और अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो 128.60% का रिटर्न, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न है एक साल का, वो इप्का लेबोरेटरीज का ही निकल कर आ रहा है 128.60%, यानी 129% का शानदार रिटर्न के साथ ये हमारे सामने है। एक साल का रिटर्न भी इसका बहुत शानदार रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। चलिए अब हमने इन कंपनियों का मैनेजमेंट देख लिया, इनका इनकम देख लिया, इनका रेवेन्यू देख लिया, इनका लॉस देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, इनका पी रेशो देख लिया, सब कुछ देख लिया, इनका डिविडेंड देख लिया, इन्हें पर शेयर हमें कितने इनकम करके दिए, वो सब करके देख लिया। अब मैं आपको इनको बताऊंगा इनकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है, हमें किन प्राइस में इसमें एंट्री करना है, किस प्राइस में हमें एक्सिट करना है, किस प्राइस जो हम क्या हमारा टारगेट होने वाला है। इसका 52 वीक लो और 52 वीक हाई की भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसका 52 वीक लो कितना था और इसका 52 वीक हाई कितना है, और हमें किस प्राइस पे एंट्री करना है, किस प्राइस पर हमें एक्सिट करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सन फार्मा के स्टॉक्स के बारे में। सन फार्मा का स्टॉक्स अभी
₹23.35 पर चल रहा है और इसका 52 वीक लो था ₹312 था और इसका 52 वीक हाई है ₹564.75 इसका 52 वीक हाई है, जो कि इसने 50 अगर अगर हम इसका लो से हाई का रिटर्न देखें तो अप्रॉक्सिमेट इसका 70 टू 80% का जो रिटर्न था, वो हमें देखने यहाँ मिल चुका है। और अगर हम इसमें एंट्री की बात करें, हमें किस लेवल पर एंट्री लेना है, तो इसका एंट्री लेवल पॉइंट जो है वो 522-23 रुपए के आसपास हमें इसका एंट्री लेवल का टाइम है। अभी हमें सही प्राइस पर ये मिल रहा है, हमें इसमें बाई की पोजीशन बना लेना चाहिए। अगर 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 हम इसमें इंट्राडे के टारगेट्स वगैरह लेकर चलें, तो ₹533 मेरा इसका इंट्राडे का टारगेट रहेगा। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट देखकर चलूँ तो ₹544 मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा और अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करूँ तो ₹593 मेरा इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा। चलिए अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक के बारे में। डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक्स के लिए तो मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर इसका टारगेट क्या होने वाले हैं, अगर हम इसमें बाई की पोजीशन बनाएं अब या ना बनाएं, क्योंकि ये अभी काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक 5,333.35 पर अभी रिसेंट में चल रहा है और ये स्टॉक अभी वेरी बुलिश ट्रेंड पर चल रहा है। इसमें अभी बुलिश रहने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो ₹2495.5 इसका 52 वीक लो है और अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 5,496.95 इसका 52 वीक हाई है, जो इसका डबल से ज्यादा है। इसने इन सब कंपनियों ने 19 मार्च के टाइम काफी लो लगाया, तो अगर 6 महीने की बात करें तो इन सब कंपनियों ने 100% का रिटर्न दिया है और डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक ने भी 100% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके एंट्री का अगर हम पोजीशन देखें, हमें कब इसमें एंट्री करना है, बाई की पोजीशन कब बनाना है, वो लेवल मेरा निकल कर आ रहा है ₹5,260 का। ₹5,260 के आसपास हमें इसमें बाई की पोजीशन बना लेना चाहिए, क्योंकि ₹5,260 इसका परफेक्ट लेवल दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे इंटरडे का इसका टारगेट रहेगा। अगर हम इसकी शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें, शॉर्ट टर्म का इसका टारगेट है ₹5,806, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर इसके हम लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें तो ₹6,116 इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट निकल कर हमारे सामने आ रहा है। चलिए अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं शिप्ला के स्टॉक के बारे में। शिप्ला का स्टॉक ₹806.25 अभी रिसेंट चल रहा है और अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो ₹355.30 है और इसका 52 वीक हाई ₹819, जो कि इसने कल ही इसने बनाया है। इसका 52 वीक से 52 हाई भी वही है, डबल से ज्यादा इसने रिटर्न निकाल कर दिया 6 महीने के अंदर। अभी वेरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। शिप्ला में अभी काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि शिप्ला लिमिटेड अभी अपनी कोविड को लेकर जो वैक्सीन बना रही है, उसके चौथे चरण की इसकी परमिशन मिल गई। चौथे चरण के ट्रायल के लिए इसको परमिशन मिल चुकी है। तो शिप्ला में अभी ये काफी बड़ी न्यूज है, शिप्ला में हम एंट्री कर सकते हैं। शिप्ला का जो रेट निकल कर आ रहा है, वो मेरे पास अभी रेट निकल कर आ रहा है ₹790 से ₹800 के बीच में हमें इसमें एंट्री ले लेना चाहिए। शिप्ला का रेट अभी अभी काफी अच्छे पोजीशन पे हमें लेने मिल रहा था, लेकिन हम उसमें बाई की पोजीशन बना नहीं पाए कि उसका रेट 710, 720, ₹730 के आसपास चल रहा था, लेकिन हम बाई की पोजीशन बना नहीं पाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, एंट्री का टाइम हर जगह मिलता है। तो इसकी में एंट्री का टाइम ₹790 से लेकर ₹800 इसका एंट्री का टाइम हमें दिख रहा है, एंट्री की पोजीशन दिख रही है। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा इसका ₹843.72 और इसका हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा ₹868.13। चलिए अब बात करते हैं ल्यूपिन के बारे में। ल्यूपिन का स्टॉक ₹1,085.90 पर अभी रिसेंट में चल रहा है। इस स्टॉक में हमें शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है और आगे ये अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा, क्योंकि इसमें भी काफी अच्छे बिग न्यूज हैं। चलिए ये ल्यूपिन के स्टॉक्स की बात करें, ल्यूपिन का स्टॉक्स भी अभी बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है। अगर इसके 52 वीक लो की बात करें तो ₹504.75 इसका 52 वीक लो है और अगर अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो ₹1122.30 इसका 52 वीक हाई है, जो इसने कल ही इसने अपना टच करा है, परसों के दिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट में इसने टच करा है। चलिए मैं आपको ल्यूपिन का जो एंट्री का लेवल है, ल्यूपिन का परफेक्ट एंट्री लेवल रहेगा वो ₹1,055 के आसपास रहेगा और अगर इसके हम टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म का टारगेट हमारा इसमें रहेगा ₹1,130 और अगर हम लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें, इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा ₹1,170। चलिए हम बात करते हैं टोरेंट फार्मा की। टोरेंट फार्मा अभी ₹2876.30 पर अभी रिसेंट में चल रहा है। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो ₹1,555 इसका 52 वीक लो है और 52 वीक हाई की बात करें तो ₹3,031.20 इसका 52 वीक हाई है। यानी इसने भी बिल्कुल डबल का इसने रिटर्न निकाल कर दिया। वेरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, एंट्री लेवल बना लेना चाहिए, नो डाउट। काफी अच्छे टाइम है इसमें एंट्री लेवल बनाने का। एंट्री लेवल बनाने का जो हमारा पीरियड निकल कर आ रहा है
है वो 2850 रुपये, 2890 रुपये के आसपास निकल कर आ रहा है। अगर जो 2850 रुपये के आसपास हमें मिलता है तो हमें इसमें बाई की पोजीशन बना लेना चाहिए। हमारा इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 2983 रुपये, और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें, इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा 3022 रुपये। चलिए हम औरो फार्मा की बात करें। औरो फार्मा इस समय 828 रुपये 10 पैसे पर चल रहा है। 52 वीक लो इसका 228 रुपये है और 52 वीक हाई इसका 967 रुपये है, जो कि काफी अच्छा 3 गुना लिमिट देखने को तीन तीन गुना हमें मतलब रिटर्न देखने को मिला है औरो फार्मा के अंदर। अगर हम रिसेंट में अगर इसमें बाई की पोजीशन बना तो काफी अच्छे रेट पर अभी चल रहा है। 827 रुपये मेरा जो इसकी बाई की पोजीशन का रेट निकल कर आ रहा है, और इसका मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 852 रुपये रहेगा, और लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा रहेगा 864 रुपये रहेगा। अभी ये क्योंकि इसका टारगेट काफ़ी छोटे इसलिए हैं क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा अपने न्यूट्रल ट्रेंड में चल रहा है। इसलिए मैंने इसमें टारगेट बहुत छोटे लगा कर रखे हैं, क्योंकि न्यूट्रल ट्रेंड में जब कोई स्टॉक चलता है तो बहुत धीरे-धीरे उसमें रिटर्न देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। कैडिला हेल्थ केयर अभी 409 रुपये 70 पैसे पर रिसेंट में चल रहा है। 52 वीक लो इसका 202 रुपये है और 52 वीक हाई 423 रुपये, जो ये भी डबल का रिटर्न है। और अभी ट्रेंड की बात करें तो वेरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इसमें भी अभी अच्छा रिटर्न देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि ये वेरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम इसमें एंट्री लेवल देखें तो एंट्री लेवल हमारा निकल कर आ रहा है 409 रुपये 25 पैसे, और अगर हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 437 रुपये 20 पैसे रहेगा, और इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा 451 रुपये 40 पैसे रहेगा। चलिए हम बात करते हैं एवर्ट इंडिया के स्टॉक्स के बारे में। एवर्ट इंडिया का सब काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स है। 16,506 रुपये 15 पैसे का इसका स्टॉक्स प्राइस है, और इसका 52 वीक लोग देखा जाए तो 9,710 रुपये, और 52 वीक हाई देखा जाए तो 18,689 रुपये 75 पैसे है। इसने भी डबल का हमें रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं, न्यूट्रल ट्रेंड पर चल रहा है अभी। ये ना बुलिश है ना बियरिश है, ये अभी न्यूट्रल ट्रेड पे चल रहा है अभी। अगर हम इसमें एंट्री लेवल की बात करें तो 16,546 रुपये हमारे बाई की पोजीशन के इसमें लेवल रहेगा। टारगेट हमारे इसमें काफी छोटे रहेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल ट्रेड में अभी चल रहा है। जो हमारा इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 16,795 रुपये रहेगा, लॉन्ग टर्म का टारगेट 16,900 रुपये रहेगा। ये अभी न्यूट्रल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये टारगेट है। बाकी इसका टारगेट काफी ज्यादा है, 19,000 20,000 हमें इसमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। चलिए हम वेलकम लैब के बारे में बात करते हैं। 2874 रुपये 85 पैसे इसका रिसेंट में रेट है, और अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो 1811 रुपये 60 पैसे इसका 52 वीक लो है, और अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 3,090 रुपये इसका 52 वीक हाई है। इसका भी शानदार इसने रिकवरी ली है। वेरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अभी क्या कहते हैं, इसमें जो बाई की पोजीशन बनाने का जो रेट है वो 2877 रुपये के आसपास है, और इसका हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 2980 रुपये रहेगा, और हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा 3,031 रुपये रहेगा। इसमें भी टारगेट काफी अच्छे हैं। अभी मैंने कम टारगेट इसलिए दिए हैं क्योंकि ये भी अभी थोड़ा सा न्यूट्रल ट्रेड पे चलता हुआ दिख रहा है, सब्सटेंस करता हुआ दिख रहा है। बाकी इसके टारगेट्स काफी अच्छे हैं। ग्लेक्सो स्मिथ की बात करें तो 1697 रुपये पर चल रहा है। इसका 52 वीक लो अपना 52 वीक लो 962 रुपये 65 पैसे है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1807 रुपये इसका 52 वीक हाई है, जो कि डबल है। जो अभी वेरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और 1716 रुपये मेरा इसका अप्रोक्सीमेट इसमें बाई की पोजीशन हमको बनाना है। अप्रोक्सीमेट 1750 रुपये के आसपास में बाई की पोजीशन बनाना है। हमारे इसके जो टारगेट्स रहेंगे, शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 1845, और लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा हमारा 1900 रुपये। अगर इफ्का लैब्स की बात करी जाए तो इफ्का लैब्स मेरा तो अभी फेवरेट है, इफ्का लेबोरेटरीज। इसका स्टॉक्स अभी चल रहा है 2167 रुपये 15 पैसे पर, और इसका 52 वीक लो है 844 रुपये, और 52 वीक हाई है 2236 रुपये। काफी अच्छी रिकवरी करी इसने, अप्रोक्सीमेट इसने भी 3 गुना की अपनी रिकवरी करके ये हमारे सामने आ चुका है। वेरी बुलिश ट्रेंड पर चल रहा है, बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड पर चल रहा है। इसमें हमें एंट्री बनाना चाहिए। 2149 रुपये मेरी इसकी बाई की पोजीशन निकल कर आ रही है। हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट 2265 रुपये है, और हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट 2332 रुपये 90 पैसे है। ये हमारे टारगेट्स की बात हो गई। अब मैंने आपको 11 के 11 स्टॉक्स में आपको एंट्री के लेवल बता रहा हूँ, एक्सिट के लेवल बता रहा हूँ, हमारे टारगेट भी बता रहे हैं। तो अगर आपको इतनी जानकारी अगर देखिए, मैंने आपको निफ्टी फार्मा के टॉप 10 जो स्टॉक्स थे उनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकाल कर रख दी है कि इसमें इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका प्रॉफिट कैसा है, इसका प्रॉफिट लॉस कैसा है, इसका रेवेन्यू कितना है, इसके 52 वीक हाई 52 वीक लो, इसके एनालिसिस में जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं तो वो भी बताती है। एक्सपर्ट एडवाइस इसमें निफ्टी फार्मा में एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत ज़्यादा आ रही है कि निफ्टी फार्मा के अंदर हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और मेरे एनालिसिस करने पर भी मैं यही बोलूँगा, निफ्टी फार्मा स्टॉक्स अभी निफ्टी फार्मा सेक्टर हमें
सबसे शानदार सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर एक्सपर्ट की एडवाइस भी देखी जाए और अगर ब्रोकर की रेटिंग देखी जाए तो निफ्टी फार्मा के 10 स्टॉक में ब्रोकर की रेटिंग बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। ये लोग अभी अपना इन्वेस्ट करने की कंटिन्यू एडवाइस देते हुए आ रहे हैं। अगर आपको मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर इसके अलावा भी आप मेरे साथ मेरे मेरे से इस वीडियो को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इन स्टॉक्स की और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं सबके मैसेज का लगातार रिप्लाई करता रहता हूँ। आपको भी जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे के रखिए, आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन को लेकर अगर कोई सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशन को लेकर फ्री सेशन चलते हैं, जिसका हम किसी से किसी तरह का कोई चार्ज करते नहीं है, वो टोटली फ्री रहते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का सिंपल सा मोटिव है, हम स्टॉक मार्केट एजुकेशन का हमारे हमारे चैनल का एक सिंपल सा मोटिव है। हम लोगों को सिर्फ अच्छे से अच्छा एजुकेट करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा गाइड करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी वेल्थ का, अपनी कैपिटल का अच्छे से अच्छा, सही से सही जगह यूज कर सके और अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके अच्छे से अच्छा अर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें सही जगह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं लगातार अपने चैनल पर नए नए स्टॉक्स को लेकर, नए नए स्टॉक्स को एनालाइज करके उनकी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आती है, उसको वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी खबर निकल कर आती है, उसकी वीडियो यहाँ पर तुरंत अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।